दोस्तों और साथियों, कुछ हैरानियाँ ऐसी आ जाती हैं इंसान के सामने, जो जिसका पीछा छुड़ाना चाहता है वही सब कुछ आगे आ जाता है। तो वो औरत थी जो अपने लड़के को भूल चुकी थी। जो औरत अपने लड़के को किसी दूसरे को किसी मजबूरियों के साथ अपने लड़के को दूसरे को दे दी थी। तो एक दिन ऐसा कुछ होता है, वही लड़का उस औरत के सामने आ खड़ा होता है। तो वो एक दिन अपने उसकी शादी हो गई और अपने पति के साथ जा रही थी, और वो शोरूम था, ड्यूटी पे जा रही थी, और अच्छे से उसका कारोबार चलता था, अच्छे से अपना ड्यूटी जाती आती थी। और वो लड़का वहाँ पर भीख मांग रहा था। दिल्ली में सिग्नल है, वहाँ पर काफ़ी लोग गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भीख मांगते हैं। तो वहाँ पर वो औरत खड़ी होती है, गाड़ी को लाल बत्ती जलती है, वहाँ पर वो औरत खड़ी होती है और भीख मांगने वाले काफ़ी बुजुर्ग गरीब लोग भीख मांग रहे होते हैं। तो वो लड़का आ करके उसकी गाड़ी के पास रुकता है और कहता है, मैडम जी गुब्बारे ले लीजिए, आपके बच्चे के लिए काम आएंगे। तो वो औरत मुस्कुरा कर कहती है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं गुब्बारे क्या करूँगी। तो वो बच्चा ज़िद करने लगता है, कहता है, मैडम जी ले लीजिए, आपकी गोद हरी भरी रहे और अच्छी रहे। बहुत काफ़ी ज़िद करता है, उसको बहुत सारी दुआएं देता है। तो वो औरत और वो उसका हस्बैंड कहता है मनोज कि ले लीजिए, कोई बात नहीं। उस औरत को उस बच्चे की ज़िद अच्छी लगी, तो गुब्बारे को ले लिया और कहने लगे मनोज जी कि कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी में पड़ा रहेगा। तो गुब्बारा लेकर वो फिर अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं और ऐसे आते जाते रहे। उधर ही का उनका रास्ता था और अपनी ड्यूटी जाते थे। तो जब आए फिर एक दूसरे दिन, तो बच्चा कहने लगा, फिर वो गाड़ी देखकर उसी औरत के पास आया, कहने लगा, ये तो मेरा खिलौना ले ही लेती हैं, मैं फिर चलते हैं, वो पैसे भी दे देती हैं। तो फिर आया बच्चा और कहने लगा कि मैडम जी पेन ले लीजिए। तो मैडम जी फिर कहने लगा कि मैडम जी ये बहुत सस्ता है, इसमें 10 पेन है और बहुत सस्ता है, 20 रुपए का है पेन, आपके सालों भर तक आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, सालों भर तक आपके पास पेन चलेगा। फिर वो बच्चा ऐसे ही कहता है। तो उसकी बात अच्छी लगी और उससे धीरे-धीरे उस बच्चे से उसका लगाव होने लगा, बहुत प्यार होने लगा, बहुत ममता उसके पर ठहरने लगी। तो वो फिर अपने उस बच्चे से पेन ले लेती है और वो पेन कहता है बच्चा कि मात्र 20 रुपए का है। तो वो 20 रुपए की जगह पर वो औरत उसको 50 का नोट देती है और कहती है, ले जाओ बच्चा। तो वो बच्चा फिर लेकर चला जाता है। फिर वो लोग अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। तो वहाँ से फिर जब वो लोग फिर काफ़ी दिन 2-3 दिन बीत गए, तो फिर वहाँ से आया तो उस बच्चा उसको दिखाई नहीं दिया, उस औरत को। तो उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया था उस औरत को। तो बच्चे को देखना चाहती थी, जब उस बच्चे को देखना चाहती थी, तो वो बच्चा आया वहाँ पर। फिर तो वो बच्चा वहाँ पर दिखाई नहीं दिया उस औरत को। तो औरत को बहुत दुःख हुआ कि आज वो बच्चा दिखाई नहीं दिया है। तो काफ़ी वहाँ पर भीख माँग रहे होते हैं लोग। तो उससे मालूम करने लगी कि वो जो बच्चा आता था, वो राजू नाम का जो लड़का था, आप लोग राजू नाम करके बुलाया करते थे, वो लड़का आज नहीं आया है। तो उसका दोस्त कहता है कि वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उस ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो पूछती है वो औरत कि वो किस हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उस बच्चे को हॉस्पिटल का नाम नहीं पता था। तो अपने दोस्त को बुलाता है, जो दूसरे दोस्त थे। तो कहता है, ये लोग राजू की बात कर रहे हैं, राजू किस हॉस्पिटल में एडमिट है, बता दीजिए इन लोगों को। तो उस औरत को बताता है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल का नाम बता देते हैं। तो औरत मनोज से कहती है, अपने हस्बैंड से, कि मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ, कि वो बच्चा को एक्सीडेंट हो गया, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो मनोज कहते हैं कि आप
किसी ऑटो और रिक्शे से आ जाना, आप चली जाएँ, देख आ सकती हैं और हम जा रहे हैं। तो वो औरत चली जाती है उस बच्चे को देखने के लिए। तो जाती है तो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी माँ शालू बैठी होती है। जब वहाँ पर शालू बैठी होती है, आँखों में आँसू लेकर बहा रही होती है और आँखों में आँसू लेकर रो रही होती है। तो जब रंजना जाती है तो वहाँ पर उस बच्चे को देखकर और उसको चीख कर रोने लगती है और उसको गले में लगाकर चिपक कर रोने लगती है। कहती है, क्या हुआ ये रो रहा है? ये बच्चे को क्या हुआ? तो कहती है एक्सीडेंट हो गया। उसकी माँ शालू बहुत रोती है। तो वहाँ से जब रंजना आती है और अपने हस्बैंड मनोज से कहती है कि उस बच्चा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और उसको तो ये पता था कि ये मेरा बेटा है और इसको मैं दवा इलाज कैसे करूँगी, कैसे क्या। तो कहती मनोज को लेकिन ये बात नहीं पता था कि ये लड़का रंजना का है। तो रंजना कहती है जो कुछ होना है वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं अब ये बात ज़रूर कहूँगी मनोज से, मैं बिल्कुल बताऊँगी कि ये। तो मनोज से वो बताते हैं कि ये बेटा मेरा है और इसको दवा इलाज भी करवाना बहुत ज़रूरी। तो मनोज को लेकिन ये बात नहीं पता था कि लड़का किसका है। तो वो अपने बच्चे को उस बच्चे की दवा इलाज करवाता है और कहता है कोई बात नहीं, जो ये आपका बच्चा है तो मेरा भी बच्चा है। उस बच्चे की दवा इलाज करवाता है, उसको ठीक कराता है और उसको कहीं झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाला जो बच्चा था तो उसको अच्छे से अपने एक उसकी शालिनी माँ को कहीं एक अच्छा सा घर दे देता है उसमें रहने के लिए। और वो बच्चे को देखते हैं तो उस बच्चे को कैसे उसे छोड़ना पड़ा, उस रंजना को अपने बच्चे को कैसे छोड़ना पड़ा। देखिए दोस्तों कि उस अपनी प्यार और मोहब्बत से एक अच्छे लड़के से वो शादी करी करी थी वो रंजना। तो उसके माँ बाप राज़ी नहीं थे शादी करने के लिए, उसके माँ बाप राज़ी नहीं थे, उसकी शादी करना नहीं चाहते थे। तो अपनी मर्ज़ी से वो शादी करने के लिए कहती थी। तो उसके माँ बाप कहते थे कि बेटी आप आग में कूद रही हो, आग में कूदना मत करो, अपनी शादी इस लड़के से मत करो। वो अपनी माँ और बाप की बात नहीं मानी। वो लड़की को प्यार का भूत सवार हो जाता है तो वो उस लड़के के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है अच्छे से। और वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बच्चा, जब वो उसके हस्बैंड बहुत चोरी और डकैती करते थे, चोर थे। तो वो उसकी पत्नी जो वही रंजना थी तो उसको समझाया करती थी, आप ऐसा काम मत करिए, चोरी और डकैती ना करिए, नहीं कोई हादसा आपके साथ हो जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। लेकिन वो बात नहीं, उसकी कुछ बात नहीं मानता था और वो बात नहीं मानता था उसकी। और वो वही काम रोज़ाना करता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ, वो लूटते हैं, जब वो लूटते हैं काफ़ी, जब वो लूट कर आते हैं तो ये साझे का बँटवारा होता है। तो वो बँटवारे में कुछ लड़ाई हो जाती है तो उसके पति, रंजना के पति को मार दिया जाता है। उसका पति मर चुका होता है। अब वो उसके बच्चा हो जाता है जब रंजना के, तो उसका बच्चा जब 8 साल का हो गया था तो उसकी माँ कहती है, उसके माँ-बाप कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ तो मेरी बेटी अब ये क्या करेगी? बताओ मेरी बेटी। तो माँ-बाप उस बेटी को फिर से कहते हैं कि माँ-बाप का नर बहुत कोमल होता है। माँ-बाप, बेटियाँ चाहे जितनी कठीली निकल जाएँ लेकिन माँ-बाप का कलेजा कभी नहीं पिघलता है। माँ-बाप का फिर अपनी बेटी के पास आते हैं और बेटी को अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं बेटी, जो कुछ आपके साथ हुआ, जो आपकी किस्मत में लिखा था वो सब कुछ हो चुका। अब बेटी मैं आपसे एक
शर्त करना चाहती हूँ, अगर आपको मंजूर है तो मैं आपको बिल्कुल स्वीकार कर सकती हूँ। तो कहती है कि बेटी, तुमको ये बच्चा छोड़ना पड़ेगा, तुमको अपने लड़के को छोड़ना पड़ेगा, इसको किसी दूसरे को दे दो और मैं आपकी शादी अच्छे से करूँगी। तो वो सब कुछ मजबूरियों में गुजर चुकी होती है और अपने बच्चे को दूसरे को दे देती है। वही शालिनी को अपने, जो शालिनी के औलाद कोई बच्चे नहीं थे, तो शालिनी को अपनी औलाद दे देती है और वो बच्चे को लेकर कहती है, उसके रंजना के माँ बाप कहते हैं शालिनी से कि इस बच्चे को लेकर तुम कहीं इतनी दूर चली जाओ जो हमारी बेटी को बच्चा ये दिखाई ना दे और इसको कभी मिल ना सके। तो वो शालिनी के पास औलाद नहीं थी, उस बच्चे को लेकर कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने लगती है। तो वो शालिनी वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती है वहाँ से। तो उसका शालिनी का जो हस्बैंड था, जो शालिनी का पति था, वो भी मर चुका होता है। तो उसके सास ससुर शालिनी के उसको मनहूस कह के और उस शालिनी को घर से निकाल देते हैं। उसके औलाद नहीं थी और जो औलाद थी तो वो दूसरे का बच्चा था। तो वो वहाँ से शालिनी चली जाती है उस बेटे को लेकर और किसी झुग्गी झोपड़ी में रहकर ये बच्चा जब धीरे धीरे वो 8 साल का बच्चा हो गया था, बड़ा हो गया था, तो वो भीख मांगने लगा देखकर। तब वहाँ से वो, जब रंजना थी, जो रंजना उसकी माँ थी, सगी माँ रंजना थी उस बच्चे की, जो वो रंजना अपने हस्बैंड से बताती है, मनोज से, कि ये मेरा बच्चा है, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था, तभी मैं अपने बच्चे को छोड़ सकी थी और ये हालात में हम गुजरे थे। तब वो उसकी माँ और वो रंजना और उसकी शालू और शालिनी जो थी, तो उसको ये सब बताती है मनोज को। तो मनोज अपनाते हैं, कहते हैं, मानते हैं, कहते हैं जो आपका बेटा है वो मेरा भी बेटा है और हम आप लोगों को बहुत अच्छे से स्वीकार करेंगे, बहुत अच्छे से मानेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप मेरा नाम शशि कुमारी, मेरा नाम शशि कुमारी, यूट्यूब चैनल शशि कुमारी ब्लॉग 8, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए। जो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी, मेरी सच्ची घटना के बारे में, आप लोग ऐसे ही मेरे कहानी को सुनते रहें। धन्यवाद, नमस्ते आप लोगों को।